welcome back to my channel. This is Pragya. So we are in our kitchen setup once again because we are going to make pani puri and momos. पिछले 2-3 महीने से I have been craving a lot for it और in between मैंने एक बार momos बनाए थे and fortunately it came out really well. So I just thought of redoing it once again on camera with you guys. So let's start with that. But before proceeding further, I really want to thank you guys for sharing your love and comments on my previous dance videos जो मैंने अपने friends के साथ किया था. And if you haven't checked it yet, I'm going to link it right here. Please check it out. It's a really fun video. And many of you appreciated कि मैंने उसे कितने अच्छे से edit किया था and how well it was shot. So it really means a lot जब आप लोग इतना ज़्यादा डिटेल वे में कमेंट करते हैं. मुझे लगता है कि हाँ आप लोग ने सच में अपना इतना सारा टाइम दिया to watch this. So thank you guys so much for that. Now without further ado, let's start with the momo recipe. So सबसे पहले in a bowl we are going to take 1 to 1.5 cups of maida because that is sufficient enough to make 15 to 16 medium sized momos. Now I am going to add little salt and a teaspoon of oil in it. So our dough ball is all ready जिसको हम यूज़ करने वाले हैं 10 से 15 मिनट के बाद because we are going to let it set for 10 to 15 minutes and तब तक we are going to make the filling of the momo and for that we need 1 small cabbage, 1 carrot and थोड़ा सा onion. So now I have taken everything inside my grinding jar जिसमें मैं इसको ग्राइंड करने वाली हूँ. आपको बहुत ज़्यादा फाइन पीसेस नहीं करने, बस इतना कि इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाए. ऑल्सो मैंने इसमें नॉर्मल अनियन यूज़ किया है. अगर आपके पास ग्रीन अनियन अवेलेबल हो तो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो ज़्यादा बेटर टेस्ट करता है आई गेस. बट मेरे पास नॉर्मल वाला अवेलेबल था तो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट वन. सो आई हैव केप्ट अ कढ़ाई राइट हियर जिसमें मैं डालने वाली हूँ ऑयल और उसमें डालने वाली हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट. यूजुअली हम जिंजर और गार्लिक को अलग अलग कट करके चॉप करके डालते हैं ऑयल में बट दैट इज़ अ होल लॉट ऑफ टास्क टू डू. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं ऑयल डालूंगी और ऑयल में डायरेक्टली जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी एंड देन वट एवर वी हैव ग्राइंड दैट वेजिटेबल दैट वी हैव चॉप्ड उसको फिर हम इसमें डायरेक्टली डालेंगे एंड देन वी विल सॉटे इट फॉर लाइक 2-3 मिनट्स. सब्जी की तरह इसे पूरी तरह नहीं पकाना है. हमें चाहिए कि ये अपना क्रंच मेंटेन रखे तो हमें बस इसे 2 से 3 मिनट तक सॉटे करना है और जब 1 मिनट हो जाए वी हैव टू ऐड द सॉल्ट एंड द ब्लैक पेपर. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर. So I have switched off the gas now because 2 से 3 मिनट हो गए थे and that is enough to saute the mixture जो हमने बनाया था. So now moving on to the main part of making the momo, that is making the base. Actually आप जितना ज़्यादा बेस को यानी कि मैदे को जितना अच्छा आप पतला से पतला बेलोगे उतना ही ज़्यादा वो स्टीम होकर आपको क्रिस्टल क्लियर लुक देगा प्लस वो उतना ही ज़्यादा खाने में सॉफ्ट लगेगा. So let's do that now. जब तक आई एम गोइंग टू मेक दी बेस फॉर दी मोमोज आई एम गोइंग टू माइक्रोवेव 2 टमेटोज एंड 1 रेड चिली इन दी माइक्रोवेव. आप चाहो तो उसको उबाल भी सकते हो डायरेक्टली बट आई एम गोइंग टू माइक्रोवेव इट फॉर 2 to 3 मिनट्स ताकि वो थोड़ा सॉगी हो जाए और जैसे ही हमारे मोमोज बने साइड बाय साइड हमारी चटनी भी बन जाए. सो आई हैव टेकन फ्यू टोमेटोज इन अ बोल. ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मीडियम साइज टोमेटोज हैं एंड आई हैव टेकन दीज 2 लाल मिर्ची. नाउ आई एम गोइंग टू पुट सम वाटर इन दिस. So I have added little water in this. Now I am going to microwave this for 2 to 3 minutes. Now we are going to keep this aside and we are going to make the base of the momo. So I have made it this much पतला. अगर ये साइड से थोड़ा बहुत कट फट जाता है no problem because anyway we are going to roll it so that's okay. So now what we have to do is we have to fill the filling inside it and roll it down. Now there is a trick that I follow to roll it down. Actually मैं इसके साइड्स में थोड़ा सा वाटर लगाने वाली हूँ और उसके बाद से रोल करूँगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप ऐसे ही इसे रोल कर देते हैं और स्टीम करते हैं देन वो मोमोज जो होता है खुल जाता है. बट अगर आप इसके पेरीफेरी पे पानी लगा के इसको रोल करेंगे तो स्टीम करने पे मोमोज नहीं फटेंगे.
rolled almost 5 momos now, but before putting it to steam, I'm going to make the chutney because ये सिर्फ 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट में स्टीम हो जाएगा एंड देन ये ठंडा हो जाएगा. तो what I'm going to do is कि पहले मैं बनाने जा रही हूँ चटनी and as soon as this is done, I'm going to steam this. So I have transferred the boiled tomatoes and the chili in a jar and I'm going to grind it. Now in a pan I'm going to take some oil और उसमें हमने जो अभी मिक्सी में पीसा है टोमेटो और चिली का पेस्ट मैं वो डालूंगी. Then we need to add little vinegar and little soya sauce in it and then our chutney will be ready. Meanwhile, I have applied little oil on my momos ताकि हम जब इसे उस प्लेट पे रखें, वो स्टीमर वाले प्लेट पे, तो वो उससे जाके स्टिक ना करे. So as you guys can see that our chutney is all ready now. All that is remaining is to steam our momos. But मेरे पास वो momos को steam करने वाला steamer नहीं है. The only thing that is available with me for steaming is the इडली वाला कुकर जिसमें कि मैं इडली को steam करती हूँ. So somehow मेरे को last time जब मैंने momos steam किए थे वो काफ़ी ठीक ठाक हो गए थे. So I'm going to use that again. So let's do that. Now let's see the condition of our momos. So guys, my momos are all ready and I'm ready to dig in. I just can't wait. In fact, I had half of it already. This is so soft and you can definitely try it at home. So after making those momos successfully, I'm going to make pani puris now. But before proceeding to that, please guys, if you're enjoying this video, do like, share and subscribe to my channel right now. Hit that red button ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाओ and comment down below अगर आपको मेरी पूरी रेसिपी अच्छी लगी. Now सबसे पहले हम बनाने वाले हैं पानी पूरी का पानी itself. तो I'm going to take the same jar जो मैंने मोमोज की चटनी बनाने के लिए लिया था. इसमें I am going to put half a cup of coriander, धनिया एंड देन हाफ अ कप ऑफ पुदीना और इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ा सा इमली और एक मिर्ची. ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद थोड़ा सा भी तीखा खाना तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो. आई हैव एडेड सम वाटर ऑल्सो. नाउ लेट्स ग्राइंड इट. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ बोल और उसमें हम डालेंगे वो वाला मिक्सचर जो हमने अभी अभी मिक्सी में ग्राइंड किया है. वाटर आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल सॉल्ट, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा चाट मसाला. अब पानी पूरी की फिलिंग्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 पोटैटोज. अब इन 2 पोटैटोज में वी आर गोइंग टू पुट एक छोटा प्याज. Now we are going to add चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर. So this is how the puris look like for the pani puri. इसको हमें बस ऑयल में डालना है, then it will gain its actual size. My pani puri setup is all ready. Now let's dig in. Guys, this is so really heavenly. You have to try this at your home. So guys, if you like the recipe and cooking with me, then please do subscribe to my channel right now and hit that like button and do comments your thoughts below. I'll be reading them and I'll be working on them. So until next video, bye.